एक तो बीएससी, दूसरा एंजल वन और तीसरा है नुवामा, जिसमें हमने फ्राइडे को बड़ी गिरावट बनती हुई दिखी थी। और वो गिरावट इसलिए आई थी क्योंकि ऑर्डर आया था सेबी का जेन स्ट्रीट को लेकर, जो उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। कुछ उनका जो प्रॉफिट है, जो एसेट्स हैं, उनको भी फ्रीज किया गया है और उन्होंने 43,000 करोड़ रुपए का एक इलीगल गेन किया है इंडियन मार्केट्स में, मैनिपुलेशन किया है। ऐसी खबरें निकल के सामने आई थी और उसी का इम्पैक्ट हमने बीएससी, नुवामा और उसके साथ साथ एंजल वन पर बनता हुआ दिखा था। एंजल वन आज भी गिरावट के साथ, कमजोरी के साथ खुलता हुआ दिखा है। तो आज भी जो एंजल वन में गिरावट हो रही है, क्या ये डिप्स पर खरीदारी करने का मौका है? क्योंकि 2735 के आसपास के लेवल्स हैं, ऊपर में ये 3175 3200 के आसपास के लेवल से गिरा है। क्या अभी सही मौका है या और वेट करना चाहिए डिप्स का? सर मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। और सेबी का जो एक्शंस आया है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही पॉजिटिव है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए एंड इंडियन जो भी निवेशक हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि ये ऐसा जो मैनिपुलेशन है ना सर, सालों साल से चलता आ रहा है। मार्केट में अगर रहना है तो आई विल आपको ट्रांसपेरेंट रहना है। ये ठीक है। पंपिंग डंपिंग वाला गेम, इंडेक्स में आप मैनिपुलेशन करके प्रॉफिट करके चले जा रहे हो, इसका जो लॉस हो रहा है अल्टीमेटली रिटेलर्स को ही लॉस हो रहा है। तो सेबी ने आई बिलीव कि बहुत बढ़िया स्टेप किया, बहुत अच्छा काम किया। और एंजल वन सर मुझे लगता है कि अभी 2747 2750 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर खराब हुआ है, एक बार 2400 से लेके 2450 इस जोन पे आता है तो उस जोन पे मैं बाई करना पसंद करूंगा। नो डाउट फंडामेंटली स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के ऊपर ही पैट जो है पोस्ट किया था। सो मैं इसमें पॉजिटिव हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये फेयर वैल्यूएशन नहीं है। एक बार वेट करना सही रहेगा इसमें। क्या लेवल्स पर आपने बोला खरीदारी करें सर? मुझे लगता है कि 2450 2400 एक बार उसके लिए 2450 के आसपास अगर आता है तो उस केस में बाई करना सही रहेगा, अभी नहीं। ठीक है, परफेक्ट है। तो अभी नहीं, एंजल वन को 2450 2400 के आसपास मिले तो आप ज़रूर खरीदारी करें। सर बीएससी और नुवामा पे भी आपकी राय दे दीजिए। देखिए बीएससी को लेके मैं पॉजिटिव हूं, बट तब तक जब तक एनएससी लिस्टिंग नहीं हो रहा है, एटलीस्ट इनका कंपटीशन में तो कोई नहीं आ रहा है। सो एनएससी जब लिस्ट होगा ना तो हम एटलीस्ट कंपेयर कर पाएंगे कि एनएससी और बीएससी के अंदर की क्या हो रहा है, सिमिलरिटीज एंड काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट कैसा देख रहा है। सो अभी मुझे लगता है 2635 के आसपास चल रहा है। रिसेंटली एक टॉप भी बनाया था, ऑलमोस्ट आप देखेंगे 2950 3000 के आसपास तो टॉप भी बना दिया था। सो अभी देखिए 2635 के आसपास चल रहा है। इफ यू वांट टू बाय बीएससी, मुझे लगता है कि आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन फेयर वैल्यूएशन के साथ 2150 लेके 2200 ₹2200 के आसपास, 2150 से 2200 रुपये के आसपास आता है। उस केस में मुझे बाई करना है, उससे पहले नहीं। आई बिलीव कि ये बहुत ना रिटर्न दे चुका है इन्वेस्टर्स को, और ऑलरेडी हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, उसके बाद बोनस दिया, स्प्लिट हुआ। इनफैक्ट 1:1 2:1 भी ऐसा भी कुछ बोनस आया था। तो नो डाउट पैसा बहुत बनाया है लोगों ने। सो अभी वो जो एक ट्रेंड है, उस ट्रेंड के साथ अगर आप अभी निवेश करते हो ना तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा एक बार वेट करके जाइए। नुवामा बताया राइट। जी। सो अभी 7470 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार आप करंट जोन से बाय करना एक काउंटर आपके लिए सही हो सकता है, क्योंकि इसमें मुझे चार्ट में पोटेंशियल लग रहा है। और जितना नीचे आना था 7000 के आसपास वो ऑलरेडी आ चुका है। ऑलमोस्ट 985 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी है, पैड भी पोस्ट किया था। तो करंट जोन से बाय करके जा सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 6750। तो 6750 रहेगा आपका स्टॉप लॉस। आप करंट जोन से बाय करके जा सकते हो। मुझे लगता है कि इसका टारगेट 7800 एंड 8000 के आसपास होना चाहिए बहुत जल्दी। और अगर एक बार 8000 के ऊपर सस्टेन होता है तो बहुत जल्दी आपको 9000 10,000 का टारगेट भी आना चाहिए इसमें। ओके, ठीक है। तो तीनों में से नुवामा वेल्थ है जो कि आप मौजूदा लेवल्स पर भी खरीदारी कर सकते हो। और देखिए सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़िया रिकवरी अगर कहीं आ रही है इन तीनों स्टॉक्स में से फ्राइडे की गिरावट के बाद, तो वो नुवामा वेल्थ में देखने को मिली, जो कि 3% के आसपास का आप मूव दिखा रहा है। तो यहाँ खरीदिए अगर आप, तो 6750 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। टारगेट 7800 8000 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। बीएससी की जहाँ तक बात है तो 2150 2000 की रेंज, ये 2200 की रेंज, अगर इस रेंज में मिले तो आप बीएससी में ज़रूर फ्रेश खरीदारी करें। अभी के लिए रुक जाएं, अभी 2650 के आसपास है। बहुत बड़ा अपमूव स्टॉक में ऑलरेडी आ चुका है। फ्रेश खरीदारी के लिए स्टॉक में आप जल्दबाजी ना करें। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।
मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।